नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम डिलन एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। राजस्थान इतिहास की इस क्लास में हम आगे का इतिहास पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में अपन ने बात की थी, जो राजस्थान का इतिहास था उसमें मारवाड़ का जो राठौड़ वंश था उसकी बात चल रही थी, और इस राठौड़ वंश को अपन आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर रहे थे महाराजा जसवंत सिंह की। मैंने इसमें आपको बता दिया था, एक तो इनको उपाधि दी गई थी, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इनको जो उपाधि दी गई थी वो महाराजा की उपाधि दी गई थी। और किसके द्वारा दी गई थी? शाहजहां के द्वारा दी गई थी। ठीक है, फिर शाहजहां बीमार हो जाते हैं, इनके पुत्रों में किसका उत्तराधिकार को लेकर क्या हो जाता है? युद्ध प्रारंभ हो जाता है। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब जीतता है और औरंगजेब भारत का क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। यहां पर देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको और क्लियर कर दूं कि लगभग औरंगजेब और अकबर दोनों ने लगभग भारत के ऊपर 49 वर्ष तक क्या किया है? शासन किया है। 49 वर्ष औरंगजेब और 49 वर्ष ही किसने? अकबर के द्वारा। लेकिन सर्वाधिक जो कार्यकाल माना जाता है वो किसका माना जाता है? औरंगजेब का सर्वाधिक कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, तो अब औरंगजेब भारत का क्या बन चुका था? शासक बन चुका था। 1658 में औरंगजेब भारत का शासक बना और 1707 तक उसका क्या रहा है? जीवन काल रहा है। ठीक है, तो औरंगजेब क्या करता है? ये औरंगजेब का विरोधी था भाई, वैसे तो साथ दे रहा था लेकिन अंदर से अंदर क्या कर रहा था? उसको नुकसान पहुंचा रहा था। तो औरंगजेब पहले तो इसको महाराष्ट्र भेजता है, ठीक है, या दक्षिण भारत में भेजता है शिवाजी के खिलाफ। वहां पर ये क्या रहते हैं? असफल रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है? इन्हें कहां भेजता है? जमरूद अफगानिस्तान में भेजता है, जहां बात करते हैं अपन 28 नवंबर। ध्यान रखना दोस्तों, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, इनका देहांत 28 नवंबर 1678 ईस्वी को इनका जमरूद में क्या हो जाता है? देहांत। और जमरूद कहां पर है? अफगानिस्तान में। ठीक है, तो देखो यहां पर दोस्तों एक कथन कहा था, जब किनकी? महाराजा जसवंत सिंह की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, महाराजा जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई थी तब किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा कहा गया था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। तो दोस्तों यहां पर इसका क्या अर्थ हुआ? कुफ्र का दरवाजा टूट गया, यानी कि मेरा धर्म विरोधी क्या हो गया? मारा गया। तो इस प्रकार जसवंत सिंह क्या करते हैं? इनका जीवन काल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। मैंने आपको बताया था इनकी एक रानी थी, उदयपुरी रानी, जिसका फ्रांसीसी यात्री बर्नियर भी क्या करता है? उल्लेख करता है। ठीक है, अब जसवंत सिंह से संबंधित और जो महत्वपूर्ण बातें हैं अपन उनकी बात करेंगे कि जसवंत सिंह ने, देखो एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना, आगरा के निकट देखो जसवंत सिंह का जो सांस्कृतिक योगदान है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, कौन सा योगदान? सांस्कृतिक योगदान। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना इन्होंने क्या किया। एक तो देखो आगरा के निकट क्या बनाया? कचहरी महल का निर्माण करवाया। इसको याद रखना कि आगरा के निकट किसका निर्माण करवाया? कचहरी महल का क्या करवाया? निर्माण करवाया। अब इसको ध्यान रखना, यहां पर एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि ये कचहरी महल की शैली क्या है? ध्यान रखना, यानी कि किस शैली में बना हुआ है, तो इसका उत्तर भी अपने को ध्यान रखना है। कौन सी शैली में बना हुआ है ये दोस्तों? ये बना हुआ है कौन सा? मुगल राजपूत शैली में। ध्यान रखना भाई, सीधी सी बात थी, औरंगजेब की शरण में था, औरंगजेब की शरण में था तो कौन सा वंश? मुगल वंश, और स्वयं किस क्या था? राजपूत। तो इन दोनों शैलियों में मिलता जुलता क्या बना दिया? कचहरी महल का क्या करवा दिया? निर्माण करवा दिया। दूसरा, एक जो इनका सांस्कृतिक योगदान है वो ध्यान रखना, जो इनके पुत्र थे, आगे पढ़ेंगे अभी अपन इतिहास में, कि जो इनके पुत्र थे अजीत सिंह ने इनकी याद में किसका निर्माण करवाया? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, अजीत सिंह द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? जसवंत थड़ा का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। दोस्तों जोधपुर में है जसवंत थड़ा, ठीक है, देखा भी होगा आप लोगों ने, अगर गए हैं तो नेट के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं जसवंत थड़ा। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया? इनके पुत्र अजीत सिंह ने करवाया। किसकी याद में? जसवंत सिंह की याद में करवाया। और इस जसवंत थड़ा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, ताजमहल आपको पता ही है मुमताज बेगम की याद में बनवाया गया था। ठीक है, लेकिन यहां पर ये किसकी याद में बनवाया गया है? ये महाराजा जसवंत सिंह की याद में क्या किया गया है? इसका निर्माण करवाया गया है। और इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? ताजमहल
कहा जाता है। ठीक है, यहां पर इन्होंने कचहरी महल बनवाया और इनके पुत्र ने क्या बनवा दिया, जसवंतथड़ा का क्या करवा दिया, निर्माण करवा दिया। ठीक है, आगे इनके सांस्कृतिक योगदान की बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, देखो जब ये काबुल थे, अफगानिस्तान में थे, अफगानिस्तान में एक स्थान है काबुल, जब ये कहां पर थे, काबुल थे, तो काबुल से इन्होंने खाने पीने की चीजों में देखो क्या भेजा, अनार भेजा। और वर्तमान में देखो राजस्थान में बात करें तो रेगिस्तानी क्षेत्र में बहुत अनार पैदा होता है। आज राजस्थान में अनार सस्ता होने का कारण क्या है कि वर्तमान में बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है वहां पर खूब अनार उगाया जा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने उस समय कहां से भेजे थे, काबुल से क्या भेजे, अनार के पौधे भेजे। और इनका जो बगीचा लगाया गया वो कहां पर लगवाया गया, जोधपुर में लगवाया गया। ठीक है, काबुल से जो अनार के पौधे भेजे थे इनका बगीचा कहां पर लगवाया गया, जोधपुर में लगवाया गया। इससे पहले इनके कुछ सांस्कृतिक योगदान की अपन बात कर चुके थे कि इन्होंने एक तो महाराष्ट्र में जब इनको दक्षिण भारत भेजा था औरंगजेब ने, तब इन्होंने महाराष्ट्र में कौन सा कस्बा बसाया था, औरंगाबाद कस्बा क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, और यहीं पर इन्होंने देखो किसका निर्माण करवाया था, जसवंत सागर तालाब का। यह भी ध्यान रखना है, किसका निर्माण करवाया था, जसवंत सागर तालाब का क्या करवाया, निर्माण करवाया। ठीक है, जसवंत सागर तालाब का क्या करवाया, निर्माण करवाया। और जोधपुर से भेजे गए अनार के पौधों से क्या लगवाया, एक बाग लगवाया। ठीक है, और इस बाग को भी किस नाम से जाना जाता है, कागा उद्यान के नाम से क्या किया जाता है, इस बाग को जाना जाता है। तो ये सब किसके द्वारा सांस्कृतिक योगदान, एक तो इनके पुत्र अजीत सिंह, और स्वयं ने काबुल में किसका निर्माण करवाया, अनार के पौधों का क्या करवाया, पौधों से क्या लगवाया, कागा उद्यान का क्या करवाया, निर्माण करवाया। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। एक इनकी रानी थी, रानी के बारे में मैंने आपको बताया था, रानी जसवंत दे। ठीक है, जिन्होंने किले के दरवाजे क्या कर लिए थे, बंद कर लिए थे। जब ये युद्ध भूमि बीच में छोड़कर आ गए थे तो रानी जसवंत दे द्वारा क्या कर दिया गया था, किले के दरवाजों को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो देखो रानी जो इनकी जो पत्नी थी जसवंत दे, ठीक है, तो दो बातें याद रखनी है अपने को इनको। एक तो देखो इन्होंने क्या लगवाया, राई का बाग लगवाया। और दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया है राई का बाग कहां पर है। ठीक है, रेलवे स्टेशन भी है, अपन जोधपुर जाते हैं तो कौन सा स्टेशन आता है, राई का बाग क्या आता है, एक स्टेशन भी आता है। तो राई का बाग कहां पर है, जोधपुर में। ठीक है, तो देखो रटने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सी चीजें अपने दैनिक जीवन में अपन देखते भी हैं, सुनते भी हैं और जाते भी हैं वहां पर। तो राई का बाग कहां पर लगवाया, जोधपुर में लगवाया। ठीक है, और इनकी जो पत्नी थी जसवंत दे, इन्होंने देखो कहां पर, रातानाड़ा, और रातानाड़ा भी कहां पर है, जोधपुर में। तो रातानाड़ा जोधपुर में किसका निर्माण करवाया, कल्याण सागर तालाब का क्या करवाया, निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, तो इनकी पत्नी ध्यान रखना जो जसवंत दे थी, जसवंत दे द्वारा, ठीक है, जोधपुर में क्या लगवाया गया, राई का बाग उद्यान लगवाया गया। और रातानाड़ा जोधपुर में कौन से तालाब का निर्माण करवाया गया, कल्याण सागर तालाब का क्या करवाया गया, इनके द्वारा निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो ये तो जसवंत सिंह और उनकी पत्नी के बारे में जो इन्होंने क्या करवाए, निर्माण करवाए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि जो महाराजा जसवंत सिंह थे, जसवंत सिंह स्वयं भी विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। ठीक है, तो अपन दोनों टॉपिकों पे भी बात करते हैं कि जसवंत सिंह स्वयं भी क्या थे, विद्वान थे। ठीक है, और इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण क्या लिखे गए, ग्रंथ। ठीक है, इन ग्रंथों के नाम अपने को याद होने चाहिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जसवंत सिंह द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जसवंत सिंह का है या कौन सा ग्रंथ जसवंत सिंह द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो देखो सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं अपन अपरोक्ष सिद्धांत सार। ठीक है, दूसरा ग्रंथ कौन सा था, प्रबोध चंद्रोदय। तीसरा ग्रंथ कौन सा था, भाषा भूषण। नेक्स्ट
सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश। ठीक है, तो ये इनके द्वारा क्या लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, कौन कौन से ग्रंथ, इनको बिल्कुल आपको याद करना है, एक एक ग्रंथ का नाम अपने को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अपरोक्ष सिद्धांत सार। ठीक है, इसी के साथ अपन बात कर लेते हैं एक ग्रंथ और, कौन सा ग्रंथ, आनंद विलास। ठीक है, तो देखो ये जो चार ग्रंथ हैं, अपरोक्ष सिद्धांत सार, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय और भाषा भूषण, ये तो कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये जो चारों ग्रंथ हैं ये अपने को बिल्कुल रटने हैं, अच्छी तरह याद होने चाहिए। कौन कौन से, कि भाई जसवंत सिंह द्वारा जो चार मुख्य ग्रंथ हैं, अपरोक्ष सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय, भाषा भूषण और कौन सा, आनंद विलास। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण है, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार और कौन सा ग्रंथ, अनुभव प्रकाश, इनके द्वारा क्या लिखा गया, ग्रंथ लिखा गया। ठीक है, तो ये इनके इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं, इनको बार बार अपने को दोहराना है और दोहराते दोहराते ही क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने बात की कि स्वयं विद्वान थे और विद्वानों को भी इन्होंने क्या दिया था, आश्रय दिया था। ठीक है, तो कुछ विद्वानों के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। देखिए, सबसे पहले जो दरबारी विद्वान है उसकी अपन बात कर लेते हैं, दरबारी विद्वान। ठीक है, जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो दरबारी विद्वान है, ठीक है, एक तो देखो क्या नाम है, दलपत मिश्र। ध्यान रखना, ये अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दलपत मिश्र द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया। ठीक है, तो किसके ऊपर लिखा था इन्होंने ग्रंथ, महाराजा जसवंत सिंह के ऊपर। तो सीधी सी बात है, ग्रंथ का क्या नाम है, जसवंत विलास। ध्यान रखना, ये ग्रंथ का क्या नाम है, जसवंत विलास। किसके द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ, दलपत मिश्र के द्वारा। ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है, अपन ध्यान नहीं देते हैं कि जसवंत विलास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, दलपत मिश्र, और किसके काल में लिखा गया, महाराजा जसवंत सिंह के काल में लिखा गया। ठीक है, तो दूसरा एक क्या नाम है, नवीन कवि। ठीक है, नाम ही क्या है इनका, नवीन है। तो इनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, ध्यान रखना दोस्तों, एक तो क्या लिखा गया, नेह निधान। कौन सा ग्रंथ लिखा गया, नेह निधान, और एक कौन सा ग्रंथ लिखा गया, श्रृंगार शतक। ठीक है दोस्तों, दो ग्रंथ लिखे गए हैं नवीन कवि द्वारा, नेह निधान और श्रृंगार शतक। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण जो इनका दरबारी विद्वान था, ठीक है, वैसे एक की बात और अपन कर लेते हैं, नरहरि बारहेट। ठीक है, चारण कवि थे नरहरि बारहेट। ठीक है, इनके द्वारा देखो क्या लिखा गया, राव अमर सिंगरा दुहा, अवतार चरित्र, और क्या लिखा गया, राम कथा सागर। ये इनके द्वारा क्या लिखे गए, तीन ग्रंथ लिखे गए। देखो, रटने की आवश्यकता नहीं है, अगर इनको आप बार बार दोहराओगे तो ये अपने आप ही क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। कि जसवंत सिंह के दरबारी विद्वानों की बात कर रहे हैं, हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया, जसवंत विलास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, तो सीधा सा क्या आंसर है, दलपत मिश्र। ठीक है, नेह निधान और श्रृंगार शतक कवि किसके द्वारा, नवीन कवि के द्वारा। नरहरि बारहेट द्वारा तीन ग्रंथ, राव अमर सिंगरा दुहा, जिन्हें कटार का धनी कहा जाता है, उनके ऊपर लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा, अवतार चरित्र, और उसके बाद कौन सा लिखा, राम कथा चरित्र या राम कथा सार। इनके द्वारा क्या लिखे गए, ये ग्रंथ लिखे गए। अब देखो, इनके जो एक महत्वपूर्ण दरबारी विद्वान है, ठीक है, जिनके बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं और काफी सुन रखा है आप लोगों ने, उनके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं और याद भी करना है उनको। ठीक है, और कहते हैं कि अगर कर्नल जेम्स टोड ने, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, कि क्या कहा गया है, अगर कर्नल जेम्स टोड ने इनका इतिहास पढ़ा होता, जिस कवि की या जिस दरबारी विद्वान की अपन बात कर रहे हैं, तो आज राजस्थान का इतिहास कुछ और होता।
ठीक है, ये कहावत प्रचलित है अपने राजस्थान में। तो दोस्तों अपन जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन है, जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, अबुल फजल कहा जाता है। तो दोस्तों इस दरबारी विद्वान का क्या नाम है, मुहणोत नैणसी। ठीक है, कि अगर कहते हैं कि मुहणोत नैणसी के द्वारा जो इतिहास लिखा गया, अगर कर्नल जेम्स टोड इस इतिहास को पढ़ लेते तो आज राजस्थान का इतिहास कुछ और होता। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो दरबारी विद्वान है उसकी अपन बात कर रहे हैं, क्या नाम है, मुहणोत नैणसी। ठीक है, तो नैणसी को क्या कहा जाता है, एक तो ध्यान रखना, इन्हें क्या कहा जाता है, राजपुताने का अबुल फजल। देखिए इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग एग्जाम में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन नैणसी से संबंधित मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही मिल गया कि राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, मुहणोत नैणसी को कहा जाता है। मुहणोत नैणसी किसके दरबारी विद्वान थे, जसवंत सिंह के क्या थे, दरबारी विद्वान। तो राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जयपुर निवासी कौन थे, मुंशी देवी प्रसाद। यह नाम भी ध्यान रखना कि राजपुताने का अबुल फजल किसके द्वारा कहा गया है, तो ये उपाधि किसने दी है, मुंशी देवी प्रसाद ने दी है। और कहां के निवासी थे, जयपुर निवासी। देखो इन्हें जैसे अकबर के समय अबुल फजल ने भी अकबर के बारे में बहुत कुछ लिखा था। ठीक है, मुगल एम्पायर का जो इतिहास लिखा था, और लास्ट में उनकी भी क्या हुई थी, जेल के अंदर क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो कहते हैं कि जसवंत सिंह ने भी इनके साथ क्या हो गई थी, किसी बात पर विवाद हो गया था। तो जसवंत सिंह ने क्या किया, मुहणोत नैणसी और इनके भाई सुंदरदास दोनों को क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। और कहते हैं कि मुहणोत नैणसी ने वहां पर क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो इसलिए इन्हें राजपुताने का क्या कहा जाता है, अबुल फजल। वैसे अपन मुख्य बात ध्यान रखेंगे कि इन्होंने क्या लिखा था, इतिहास लिखा था। ठीक है, तो जयपुर निवासी मुंशी देवी प्रसाद इन्हें राजपुताने का क्या कहते हैं, अबुल फजल कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया, इनके द्वारा क्या लिखा गया, ग्रंथ लिखा गया। तो कौन सा ग्रंथ लिखा गया इनके द्वारा, देखो पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहणोत नैणसीरी ख्यात या नैणसीरी ख्यात, ग्रंथ का क्या नाम है, नैणसीरी ख्यात या मुहणोत नैणसीरी ख्यात। ठीक है, यह ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, मुहणोत नैणसी। ख्यात होती है बात, ठीक है, जो बात करते हुए ग्रंथ लिखा जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, ख्यात कहते हैं। यहां पर ध्यान रखना ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस ग्रंथ के बारे में भी, कि ये राजस्थान की क्या है, सबसे प्राचीन क्या है, ख्यात है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है, तो कौन सी है, नैणसीरी ख्यात। और इसमें क्या लिखा हुआ है, मारवाड़ का इतिहास। ध्यान रखना इस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, मारवाड़ का क्या लिखा हुआ है, इतिहास लिखा है। ठीक है, और तीसरी बात क्या रखना, क्या याद रखनी है कि इतिहास का क्या हुआ है, प्रथम बार क्रमबद्ध लेखन। ठीक है ना, यानी कि ऐसे नहीं कि किसी भी राजा से स्टार्ट कर दिया और किसी भी राजा पर समाप्त कर दिया, नहीं, जहां से इतिहास शुरू हुआ है वहां से शुरू करके जो प्रत्येक मारवाड़ के वे शासक हुए हैं उनके बारे में इस ग्रंथ के अंदर क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट जो बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट, कि प्रथम बार जो जनगणना का क्या मिलता है, उल्लेख, वो भी किस ग्रंथ में मिलता है, नैणसीरी ख्यात में। ध्यान रखना, यहां देखो अब कितने क्वेश्चन तैयार हो गए हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं कि राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा गया है, मुहणोत नैणसी ने। इनके द्वारा जो पहला ग्रंथ लिखा गया वो कौन सा था, नैणसीरी ख्यात। ठीक है, ये ग्रंथ क्या है, राजस्थान की सबसे प्राचीन क्या है, ख्यात है। इसमें क्या लिखा हुआ है, मारवाड़ का इतिहास लिखा है। इतिहास का प्रथम बार क्या किया गया है, क्रमबद्ध लेखन। और प्रथम बार जो जनगणना का उल्लेख भी मिलता है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है, नैणसीरी ख्यात में मिलता है। तो इनके एक ग्रंथ की अपन और बात कर लेते हैं कि इनके द्वारा एक ग्रंथ कौन सा लिखा गया, तो दोस्तों वो ग्रंथ क्या था, मारवाड़ परगना री विगत। ध्यान रखना, पहला ग्रंथ क्या था, मुहणोत नैणसीरी ख्यात, और दूसरा ग्रंथ कौन सा था, मारवाड़ परगनारी विगत। ठीक है, इस
के अंदर भी एक क्वेश्चन और बनता है कि इसे क्या कहा जाता है। तो इसे ध्यान रखना, क्या कहा जाता है, राजपुताने का गजेटियर। ठीक है, इसका उपनाम ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाता है कि जो मोहनोद नैन्सी द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है मारवाड़ परगनारी विगत, इसे राजपुताने का क्या कहा जाता है, गजेटियर। गजट होता है सरकारी प्रकाशन। ठीक है, गजट क्या होता है, सरकारी प्रकाशन। तो इसे क्या कहा गया है, राजपुताने का क्या कहा गया है, गजेटियर कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये इनके मुख्य क्या थे, दरबारी विद्वान। तो ये दरबारी विद्वान थे और इनके द्वारा ये क्या लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, और इन ग्रंथों के नाम अपने को क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक है, इसके अलावा इसने और भी जसवंत सिंह द्वारा और भी मारवाड़ में क्या करवाए गए थे, निर्माण करवाए गए थे। जो जोधपुर के राजाओं की छत्रियां हैं, इनका भी इनके द्वारा क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। यहां पर एक छोटी सी बात और कर लेते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद जसवंत सिंह की जो संतानें हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो इतिहास में जसवंत सिंह की एक संतान का उल्लेख मिलता है। ठीक है, एक कहानी है, छोटी सी मजेदार सी कहानी है, इसकी अपन बात करते हैं कि जसवंत सिंह का एक पुत्र था। जसवंत सिंह का एक क्या था, पुत्र था, और पुत्र का क्या नाम था, पृथ्वी सिंह। ठीक है, क्या उल्लेख मिलता है कि कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि जो औरंगजेब के दरबारी विद्वान थे, जो औरंगजेब के जो शिकारी थे, वो किसी शेर को पकड़कर लेकर आए, और वो शेर कहते हैं कि जंगल का सबसे खूंखार क्या था, शेर था, और बहुत तेज तेज से दहाड़े मार रहा था, यानी पूरा जोधपुर उसकी आवाजों से क्या था, परेशान था। तो कहा जाता है कि भाई औरंगजेब और जसवंत सिंह दरबार में बैठे थे, तब कहा जाता है कि भाई इससे खूंखार शेर हमने क्या नहीं है, आज तक नहीं देखा। तब जसवंत सिंह कहते हैं कि महाराज ये तो कुछ भी क्या नहीं है, खूंखार नहीं है, मेरे पास इससे भी खूंखार क्या है, शेर है। तो पूरा दरबार हिल गया कि जसवंत सिंह के पास इससे भी खूंखार शेर है। तब कहते हैं कि चलो ठीक है, औरंगजेब कहता है कि तुम तुम्हारे शेर को लेकर आओ और हम हमारे शेर को लेकर आते हैं, और दोनों की क्या करवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं। तब ऐसी स्थिति में जसवंत सिंह क्या करते हैं, अपने पुत्र किसको, पृथ्वी सिंह को शेर के साथ लड़ाई लड़ने का क्या देते हैं, आदेश देते हैं। ठीक है, तो लोग बाग फिर से अचंभित कि भाई ये किसको, क्या शेर, इसने खूंखार शेर के सामने अपने पुत्र को भेज रहे हैं। तो जब जसवंत सिंह को मैदान में उतारा जाता है, तो जसवंत सिंह जैसे ही, पहले तो कहते हैं कि वो शेर इनका इतना ओजस्व था कि शेर पीछे हट जाता है, लेकिन जब उसके जो औरंगजेब के दरबारी थे वो उस शेर के पीछे से भाले से हमला करते हैं, तो वो इस पृथ्वी सिंह पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। तब पृथ्वी सिंह क्या करते हैं, अपनी तलवार निकालते हैं। तो महाराजा जसवंत सिंह इनको कहते हैं कि भाई जब शेर निहत्ता है तो आप तलवार से कैसे आक्रमण कर सकते हैं। तब इन्होंने अपनी तलवार फेंकी और उस शेर को इन्होंने, उसका जबड़ा क्या कर दिया, अपने हाथों से फाड़ दिया। जब औरंगजेब देखते हैं कि इतने बड़े शेर को इसने एक झटके में ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, तो औरंगजेब डर जाता है। तो कहते हैं औरंगजेब ने इस पुत्र को कैसी विषैली पोशाक देकर इसका क्या करवा दी, हत्या करवा दी। ठीक है, एक पोशाक थी जिसके ऊपर क्या लगती हो गई। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अपना जसवंत सिंह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखना कि जब जसवंत सिंह की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, तब दूसरी बार मारवाड़ को क्या घोषित किया गया था, खालसा भूमि घोषित किया गया था। इसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इनका जो पुत्र है अजीत सिंह, उसकी भी बात करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।